अच्छे ढंग से कोरोना का कंट्रोल हुआ है। मुझे लगता है इसमें सहयोग करना चाहिए। अभी पेटी पॉलिटिक्स के लिए कोई अभी स्थान नहीं है जो कि वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या और विषय नहीं बचा है क्या राहुल गांधी के पास, ऐसा आपको लगता है क्या? ये तो राहुल जी को ही पूछना चाहिए कि अन्य विषय नहीं है क्या उनके पास में। विरोधी दल का बहुत बड़ा महत्व रहता है, कुछ सकारात्मक पहल वो कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, और देश जब संकट में होता है तो वो करना ही चाहिए। केवल स्वार्थी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक नेता को समझना चाहिए। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी का भाव यदि उनके हृदय में निर्माण होगा तो अधिक जिम्मेदारी का बर्ताव और वक्तव्य उनके तरफ से आएंगे। महाराष्ट्र में जितने घटनाक्रम घटा, हत्या से लेके कंगना रनौत के मकान गिराने तक, उसके बाद पालघर से लेके, कैसे देख रहे हैं गठबंधन को तीनों सत्ताधारी दल? मुझे लगता है कि ये तीनों शक्तियों का जो गठबंधन अभी महाराष्ट्र में चल रहा है तो वह हिंदू हित के बारे में नहीं सोच रहा है। और पालघर में पूज्य संतों की हत्या हुई है, उसको भी दबाने का विषय हुआ, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन को दायां बायां करने का प्रयत्न हुआ, और वहाँ पर जो बहुत बड़ा नेक्सस है पालघर के क्षेत्र में कम्युनिस्टों का और ईसाइयों का, कि उन्होंने जो वातावरण वहाँ बिगाड़ा है कि जिस कारण से वहाँ पर ऐसे हिंसक घटनाएं केवल वहाँ नहीं तो उड़ीसा में भी पूज्य लक्ष्मणानंद जी के स्वामी जी के हत्या के समय 2008 में हुई थी। पूर्ण नॉर्थ ईस्ट में भी, त्रिपुरा में, अन्य जगह पर भी संतों की हत्या हुई है। तो उन सभी जगह पर कम्युनिस्ट और ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र, उसके पीछे जो वातावरण बना है उस कारण से ध्यान में आए थे। हत्या भले ही किसी ने की हो, इस तरह का वातावरण यह ऐसे सारे घटनाओं के लिए बहुत कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि इस सारे इन्वेस्टिगेशन में पालघर के, इसमें यह पक्ष सामने लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वह न होते हुए उसको दबाने का प्रयत्न हो रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। अभी भी जो कंगना जी का ऑफिस तोड़ा गया तो मुझे लगता है यह एक थोड़ा सा द्वेष बुद्धि से किया हुआ विषय है। इतने जल्दी एक्शन यदि लिया है, यदि कानूनन दृष्टि से एक्शन आवश्यक था तो मुझे लगता है वो लेना चाहिए। मगर फिर ऐसे अनेक, जिसको कहेंगे कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस मुंबई में है, अनेक वर्षों से उनके बारे में अनेक कंप्लेंट्स हुई है, उसके बारे में कोई तत्परता नहीं दिखाई दे रही है, और अचानक ये घट रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये सूढ़ बुद्धि से हो रहा है, द्वेष बुद्धि से हो रहा है। मुझे लगता है कि जो सारा विषय परीक्षाओं के बारे में चल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि अचानक मुस्लिम समाज का तबके का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि सभी के लिए बैलेंस सिस्टम होनी चाहिए। केवल एक भाषा का वजन, एक भाषा के कारण से या किसी कारण से यदि किसी को प्राथमिकता मिल रही होगी तो वैसा यानी प्रतीत नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष क्या है ये तो देखना पड़ेगा। मगर यह मत समाज में बन रहा है कि इसमें थोड़ा भेदभाव हो रहा है क्या, ये समझने का प्रयत्न हम करेंगे। इसका अभी इस इशू को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक और केरला में शरिया के कानून को जगह लागू करने की बात चली, कानूनी रूप देने। हाँ, एक कोई मुसलमान प्रीचर है जिसने ये बात की है, और उन्होंने तो पूर्ण केरल को एक इस्लामिक यानी राज्य बनाने की बात कही है, शरिया की बात कही है। उन्होंने मंदिरों के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियां की है। तो वहाँ तो एक कम्युनिस्टों की सरकार चल रही है, उन्होंने तो अभी तक इसी तरह के कामों को प्रोत्साहन दिया है। हिंदू विरोध यही उनका मुख्य एजेंडा है, और वहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद की शक्तियाँ, बाद में धर्मांतरण करने वाली मिशनरियों की शक्ति और सत्ता में बैठी हुई कम्युनिस्टों की शक्तियाँ, इनका एकमेव एकत्रित एजेंडा है कि हिंदुओं को और हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को कैसे टारगेट किया जाए। और इसीलिए संकट की स्थिति है केरल की और संवेदनशील है, उसके बारे में हम निश्चित रूप से आंदोलन भी चला रहे हैं और भी आगे चलाएंगे।